मियां नवाज शरीफ की ज़मानत के लिए नज़र सानी का फ़ैसला फिर जुमे के दिन आ रहा है। इस फ़ैसले में कोई खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। पहले भी इस ख़ानदान के बारे में बहुत से फ़ैसले जुमे के रोज़ इनके ख़िलाफ़ ही आए हैं। तो 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को इलाज कराने के लिए 6 हफ़्ते की ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। वो 6 हफ़्ते अब पूरे होने को हैं। तो इस दौरान मियां नवाज शरीफ के वकला ने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि मज़ीद ज़मानत दी जाए और लंदन जाने की इजाज़त भी दी जाए, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने इनका इलाज किया है वही बेहतर इनकी बीमारी को समझते हैं, वही इलाज कर सकेंगे। इस बेंच की सरबराही जस्टिस आसफ़ सईद ख़ान खोसा, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो कर रहे हैं। नज़र सानी के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा नुक्ता फ़ैसले के बाद सामने आ जाए जो उस फ़ैसले की समाअत के दौरान मिस हो गया था, या कोई बहुत बड़ा ऐसा एविडेंस आ जाए जो फ़ैसले पर नज़र सानी की वजह बन सके। बज़ाहिर ऐसा कोई नुक्ता इन लोगों को मिला नहीं है जो नज़र सानी की दरख्वास्त में कोई कारआमद साबित हो सके। तो रूटीन में यही है 2+2 4 की तरह इस केस में भी मियां नवाज शरीफ को कोई रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नज़र सानी के हवाले से इनके वकला के पास कोई ऐसे दलाइल और शवाहिद नहीं हैं कि 26 मार्च के फ़ैसले में कोई तब्दीली हो सके। बहरहाल 2+2 4 की तरह जिस तरह कानून है, इसी तरीके से 100% हमारे जज कानून को मुमकिन नाक भी बना सकते हैं और बनाते भी रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है, मियां नवाज शरीफ जब इनके ख़िलाफ़ सदर इसहाक़ ख़ान ने एक फ़ैसला करते हुए इनकी हुकूमत तोड़ दी, तो लाहौर हाई कोर्ट में इनका केस था। यहाँ से एक चीफ़ जस्टिस ने पहले रोज़ समाअत की, तो उसमें उन्होंने कहा कि कल अटॉर्नी जनरल पूरे सबूत लेके यहाँ पे आएँ और हुकूमत से पूछ के आएँ कि उन्होंने क्या करना है, क्या जवाब देने इस हवाले से। तो उस बेंच में से 5 रुकनी बेंच था, उसमें से एक जज ने कहा कि एक दिन में कैसे ये सारा कुछ पूछ के आके बता सकते हैं। तो इसके ऊपर उनको 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी गई अटॉर्नी जनरल को। ये सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नसीम हसन शाह उन दिनों थे, उन्होंने ख़ुद से इनसे रब्ता करके कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उनको मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की बहाली हो गई। तो इस तरीके से हमारे जज कानून को मुमकिन नाक बनाते रहे हैं। तो कल भी हो सकता है, बल्कि अब से थोड़े चंद घंटों के बाद जो समाअत होनी है उसमें मियां नवाज शरीफ को अगर रिलीफ़ मिल जाए तो हमारी अदलिया के माजी को सामने रखते हुए इस इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। तो दूसरा यह है कि मियां शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के सरबराही और पीएसी की सरबराही दोनों ओहदे छोड़ दिए हैं। एक के ऊपर ख्वाजा आसफ़ आ गए हैं और पीएसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं राना तनवीर हुसैन। तो खलंडर शहबाज शरीफ, उन्होंने 2 ओहदे सरेंडर करके क्या साबित करने की कोशिश की है? क्या वो उनको एनआरओ मिल गया? उनको तो हो सकता है कि एनआरओ मिल जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ के हवाले से जिस तरीके से इमरान ख़ान बार बार बयान दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, वो किसी सूरत किसी को भी मुल्क लूटने वालों को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए कि बुलंदर शरीफ को उनको जिस तरीके से उन्होंने 2 ओहदे सरेंडर कर दिए हैं, देखिए उनको जो एनआरओ मिला है उसकी तफसीलात कब सामने आती हैं। बहरहाल अब पूरी दुनिया की नज़रें मियां नवाज शरीफ के नज़र रसानी के हवाले से फ़ैसले के ऊपर हैं।